और एक है उन्होंने प्रश्न किया था कि मैं बहन के यहाँ रहता हूँ, मेरी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति में जो है इसका क्या विधान है, ऐसी परिस्थिति में उसका क्या विधान। सबसे पहले जो आपने प्रश्न उपस्थित कर ही दिया है, तो अभी से हम जो है मानसिकता ये बनाना चाह रहे हैं। तो हमारी यम द्वितीया है, अर्थात गोवर्धन के बाद में जो भ्रातृ द्वितीया आती है उसका क्या महत्व है। यद्यपि जब हमको ज्ञान नहीं था तो हमारी धर्म पत्नी पीहर में जा कर के जो है भैया दूज करती थी। जब हमको ज्ञान हो गया तो हम निषेध किया, तो सबसे पहले जो है घर में ही विरोध हुआ, किंतु हम समझाने में सफल हो गए। ये बात हमारे आचरण में आ गई जब हमने इस विषय बोलना प्रारंभ की। तो हमारा ये रहता है हम वही बात आप लोगों के सामने कहें जो हमारे आचरण में है, क्योंकि केवल हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इसके अलावा अपने न लोकेश न वित्तेश न शिष्य किसी की भी इच्छा नहीं। और जो हमारी परंपराएं हैं, जो पर्व जिस विधि से मनाए जाते हैं, जिस विधि से हम लोगों का कल्याण हो सकता है, उसी के लिए हमने जो है ये प्रयास प्रारंभ किया है। तो ये वैष्णव खंड कार्तिक मास का महात्मा स्कंद पुराण में, उसके अनुसार भी जो यम द्वितीया विषय जो ये विधि है उसको आपसे कहेंगे। मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन बड़ा पुण्यप्रद है। कि द्वितीया तिथि को ब्राह्म मुहूर्त में उठकर मन कर्म वचन पूर्वक शुद्ध पवित्र होकर के यमराज का ध्यान करके भगवान यमराज का पूजन करना चाहिए। और हो सके तो हर एक चीज में जो है ब्राह्मण कारण है, ब्राह्मण का ही पूजन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दे। और अपमृत्यु के निवारण के लिए प्रार्थना है कि संसार समुद्र से तारने वाली ये सीधी सादी गाय अथवा गो निमित्त जो द्रव्य है उसको आपको हम देते हैं। और ऐसा कहे अर्थात गौ ब्राह्मण के गौदान का विधान है, उससे अपमृत्यु माने अल्पायु टलती है। यदि ये संभव ना हो तो अब आपके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, उनको भक्ति पूर्व एक जोड़ा जूता अर्पण करें, उससे भी काम चल जाएगा। फिर अब इसके बाद में जो है आपके जो पूर्वज हैं उनको भक्ति पूर्वक जो है प्रणाम करें। और आपके जो बंधु बांधव हैं उनके फलों से मिष्ठान से उनके लिए तृप्त करें। इसके बाद जो है भाई है उसका कृत्य बताते हैं, भाई को क्या करना चाहिए। इसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगनी घर जाए। भाई जो है सहोदर अर्थात समान गर्भ से उत्पन्न होने वाली जो भगनी बहन है उससे घर जाए और उससे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहे, भक्ति पूर्वक अपने भगनी से बहन से प्रणाम करते हुए कहे कि सौभाग्यवती बहन तुम कल्याणमयी हो, मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंद में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया। भाई बहन के यहाँ जाकर कहे मैं अपने कल्याण के उद्देश्य से, अपने जो उन्नति के उद्देश्य से मैं हे बहन तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम, अर्थात वो साक्षात जो देवी है, भगवान का स्वरूप ही है, ऐसा मन में जो है हृदय में भाव रखकर उसको प्रणाम करे। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे। अब बहन क्या कहे, भैया आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। बहन अपने भाई से कहती है हे भैया मैं आपको पा करके जो है धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ और आप कुल दीपक हो। आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। अर्थात अपनी आयु की वृद्धि के लिए, यश के लिए, धन संपत्ति के लिए आप मेरे घर भोजन करें। ऐसा वचन जो है बहन भाई के प्रति बोलती है। मेरे सहोदर भैया पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने, ध्यान से सुने, यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया। यमुना ने जो है उनके भाई को यमराज है, तो यमुना जी ने जब यमराज जी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने जो है उनकी बहन यमुना जी है, उन्होंने यमराज जी को भोजन कराया है और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पास में बंधे हुए नारकीय पापियों को यमराज छोड़ देते हैं, वो इतना भावुक हो जाते हैं। और उस दिन जो नारकीय हैं, जो नरक में लोग भोग रहे हैं, उनको ही जो है छोड़ देते हैं कि भाई आप भी अपने भाई बहनों के यहाँ पहुँचो, जिससे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। उस दिन जो है जहाँ जिसका घर होता है वहाँ, क्यों नरक में तो बड़ा कष्ट होता है ना, उस दिन कहते ठीक है आपकी भी छुट्टी, आप जहाँ चाहे वहाँ घूमिए। एक दिन की छुट्टी कर देते यमराज। इस स्थिति में विद्वान पुरुष प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। यम द्वितीया है तो जो भी जानकार विद्वान होगा उस दिन अपने घर भोजन नहीं करे। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्व उनका पूजन करे। साड़ी ले जाता है, वस्त्र ले जाते हैं, उसका जो बहन के लिए दे, जैसी सामर्थ्य उसके लिए वस्त्र है, आभूषण, द्रव्य है, दक्षिणा खूब दे। और बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले, प्रणाम करे साष्टांग, फिर उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सही बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। जो उसकी अन्य जो बहनें हैं उनको भी जो संतुष्ट करे। बड़ी बहन के साथ साथ छोटी जो बहन है उनको भी दे। ऐसा ना बड़ी बहन को देकर अपना पिंड छुड़ा ले, ऐसी बात। अपनी सगी बहन न होने पर
अब कहीं कभी ऐसा होता है अपनी सगी बहन नहीं हो, जो हम ही हैं, हमारी जो है ना कोई चचेरी बहन है, ना कोई तेरी बहन, ना मौसेरी बहन है ही, एक बहन थी उसका शरीर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि बहन न होने पर चाची की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। बहन न होने पर चाचा की पुत्री हो अथवा पिता की बहन, सब बुआ जी के यहाँ पहुंचे। बुआ भी तो कोई साधारण वस्तु नहीं है भैया, तो बुआ जी के यहाँ जाकर के भोजन, उनका आदर पूर्वक भोजन कर, अपने घर में भोजन न। नाराज जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो, अर्थात वो कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और यमराज कह रहे हैं प्रतिज्ञा पूर्वक उसे अकाल मृत्यु भी नहीं होगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न भी होगा, पुत्र पौत्र आदि संपन्न भी हो जाता है और अंतिम मोक्ष को प्राप्त होता है। नरक में ले जाने वाले तो यमराज ही तो हैं। अजय यमराज प्रसन्न है तो ये जो नरक में तो ले नहीं जाएंगे, इसका मतलब स्वर्ग आदि में मोक्ष आदि उसका हो जाएगा। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया उस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा जो है शास्त्रकारों का वचन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन भी नहीं करता। यदि यमुना जी में डुबकी लग जाए यम द्वितीया वाले दिन तो फिर इसके बाद यमराज दर्शन नहीं होंगे। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि संतुष्ट किया है उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय सामना नहीं करना पड़ता। आप कितना देखिए कितना पुण्य है, जिसने अपनी बहन को संतुष्ट कर दिया वस्त्र इत्यादि दे करके, दक्षिणा दे करके, तो आप ये समझिए कि उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु का भय सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। बहन थी यमुना जी, उन्होंने अपने भाई यमराज जी को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ भोजन करता है, अर्थात उस दिन बहनों के हाथ से जो भोजन करेगा वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त होता है, निश्चित ही है। ये घर पे आकर बहन के हाथ का भोजन कर लिया और बहन को संतुष्ट कर दिया तो उसे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे बहुत से अहंकारी होते हैं, वो जो है बहन की अवहेलना करेंगे, बहनों की अवहेलना करते हैं और ये मन में ऐसा विचार कर लेते संबंध बना रहा तो भांजा हो के भात ना देना पड़, भांजी हुई कहूँ जो है ना देना पड़, पहले संबंध ही समाप्त कर देते हैं आजकल। और अंततोगत्वा क्या होता है वो महादरिद्री हो जाती। सुख संपदा है जो यमराज जी का वचन है भाई, यमराज साक्षात कह रहे हैं जो बहन का आदर अनादर करेगा तो वो मेरे लोक को आएगा और जो बहन का आदर करेगा उसका मोक्ष स्वर्ग को जाए। ये कोई साधारण देवता तो है यमराज। राजा ने जिन कैदियों कारागृह में डाल रखा उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। और भी कह रहे हैं यमराज मैं तो उनके लिए छोड़ ही देता हूँ नरक लोक से, जहाँ राजा लोग हैं जिन लोगों ने कारागार में डाल रखा उस दिन उनको जो है मुक्त करके बहन के यहाँ भोजन के लिए भेजना चाहिए। राजा को भी आज्ञा देते, वह भी ना हो। अब ये कहते हैं जैसे चचेरी बहन नहीं है, तैयरी मेरी भी नहीं है, तो वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने, मौसी को बहन मान ले, मामा की पुत्री बहन माने, अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। ठीक, गोत्र में कोई हो, कुटुंब में कोई हो, और सबके अभाव में यदि ये भी ना हो तो किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले। आपकी अपनी जाति की जो स्त्री है उससे क्या उसको बहन मान ले और उसी का आदर करे। अब वह भी ना मिल सके, समान वर्ण की समान गोत्र की यदि बहन ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले, गाय को वह बहन बना ले, अथवा गंगा जी है, यमुना जी है, नदी है, उनको ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को बहन बनाकर भोजन वहाँ करे। यदि ये भी उपलब्ध ना हो तो जंगलों में झाड़ी होती है ना, झाड़ी होती है, झरवेरिया जो बेर आते हैं उन पर, उन्हीं को बहन बनाकर वहीं भोजन कर ले, भोजन ले जाओ वहीं कर ले। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करे, ये आज्ञा दे रही। यम द्वितीया हो तो भाई को अपने घर कहीं भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट आदेश है यमराज जी का। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे, अपराह्न व्याप, तो वो द्वितीया जो है अपराह्न व्याप नहीं हो। आप ये स्कंद पुराण में ये स्पष्ट ढंग से व्याख्या की है, कोई साधारण पर्व नहीं है। केवल भाई को बहन के यहाँ भोजन करने से इतने बड़े फल की प्राप्ति हो रही है। और क्या काम करते, आलसी जो भाई होते हैं बस के भैया हम बहुत काम में व्यस्त हैं, तुम आ जाओ, आना तो हमें ही था और जो कुछ होगा मान सम्मान आपका कर देंगे, तो उनके ही लिए जो है करते हैं। इसमें देखिए और भी है, अस्या भंगस्ताद भोजनम निर्णय सिंधु का द्वितीय परिच्छेद है।
जो विषय पूरा कह देते हैं, क्योंकि जिस पर्व के द्वारा आए दिन जो है कोई एक्सीडेंट से किसी मृत्यु है, किसी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, 1 वर्ष का तो कम से कम जो है खाता खुल जाएगा। थोड़े से प्रयास से, उसमें कोई ज्यादा व्यय भी नहीं है। अरे आ जाए, बहन तो भाई को देख के वैसे खुश हो जाती है। अरे जो घर में पत्र पुष्प उसको दे दो तो जो है इतना आशीर्वाद देती है कि वो उसका आशीर्वाद दे देते जो है मुँह भी नहीं थकता है। वो कहे अस्याम भगनी हस्तात् भोजनम है। कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में अपने घर पर यमुना ने यम को पहले भोजन कराया था, इसलिए यह यम द्वितीया तीनों लोकों में सुनी जाती है। हे विप्र, तदंतर मनुष्य अपने निजी घर में भोजन न करे। यही है ना, वही यमो यमुनाया पूर्वे भोजतः स्वगृहे चितः अतो यम द्वितीयम त्रिषु लोकेषु विस्तृतः अस्याम निज गृहे विप्र न भोक्तव्यम ततो नरैहि। अपने घर में कभी भोजन न करे। स्नेहेन भनी हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम दानानि प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः। इसलिए वह यम द्वितीया के तीनों लोकों में भोजन न करे और स्नेह से बहन हाथ से पुष्टिवर्धक भोजन करे, बनावे और बहन को विधान से दान देना चाहिए। भाई का कर्तव्य है भोजन करने के बाद में जो उसकी सामर्थ्य उसके अनुसार सत्कार भी करना चाहिए। और सत्कार भोजन में जितनी बहन है उनका पूजन करे, अभाव में हो तो जिनको बहन के रूप में माने उनका पूजन करे। जितनी भी बहन है उनकी चचेरी तयेरी ममेरी कोई भी हो, सबका विधिवत पूजन करे। प्रतिपन्ना माता की बहन, यह हेमाद्री में कहा है हे दुष्टिर कि चाचा की लड़की जो संबंध से बहन होती है, पहले ही स्पष्ट कर दिया है और हम निर्णय सिंधु के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। हे दुष्ट, चाचा की लड़की जो संबंध से बहन होती के हाथ में प्रथमास अर्थात श्रावण मास में शुक्ल पक्षी द्वितीया। अब ये कह रहे हैं कि देखिए और तिथियां में जैसे आपकी चाचा की लड़की है और कोई आपको मालूम है कि निकट भविष्य में जो है संकट आने वाला है, तो चाचा की लड़की के लिए श्रावण मास की जो शुक्ल पक्षी द्वितीया होती है ना, उसको भोजन करा दे आपका संकट कट जाएगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया होती है, यदि जो है आप बहन के यहाँ भोजन करेंगे जा करके तो आपका बड़े से बड़ा जो संकट है वो टल जाएगा। और भी कहते हैं हे नभ्य राजा, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मामा के लड़की के हाथ से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जितनी भी बहनें हैं उनके हाथ का भोजन द्वितीया में करे तो जो कि बलवर्धक है, पुष्टिवर्धक है और जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भाद्रपद कल द्वितीया आ रही है, भाद्रपद द्वितीया है, उस दिन यदि जो मामा की बहन के हाथ का भोजन करता है तो उसका बड़ा दिव्य फल है। इस स्थिति में यमुना ने अपनी बहन के स्वार्थ से यमराज देव का भोजन कराया था। अतः उसी तिथि में जो मनुष्य अपनी बहन के हाथ से संसार भोजन करता है वह रत्न सुख और उत्तम धन को प्राप्त करता है। उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। यम च चित्रगुप्तम च यमदूता से पूजित अर्धचास्त्र पतादव्य अमाय सहज दुजई ही। कहना कि यम चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करे और यहाँ पर भाई तथा बहन को अर्घ देना चाहिए। भाई को भी अर्घ दे और बहन वही कह रहे हैं कि जो यहाँ भाई तथा बहन को अर्घ करना चाहिए। भाई बहन मिलकर के जो है यमराज को अर्घ दें। और अर्घ का मंत्री बोल देते हैं एहि मार्तंज पासस्तो यमांतक कालोक धरा मरेश भ्रातृद्वितीया देव पूजाम ग्रहणाचार्याम भगवान नमस्ते। हे मार्तन, हे सूर्यपुत्र, सूर्य से उत्पन्न, हे पासहस्त, हाथ में पास धारण करने वाले, हे यम, हे अंतक, हे लोकधर, हे अमरेश, भातृतीया में की हुई देव पूजा और अर्घ को ग्रहण करो। हे भगवान, आपको नमस्कार है। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आप इस रमणीय सुंदर यमराज तथा विशेष यमुना जी की प्रीति के लिए भक्षण करें। ज्येष्ठ अग्रजात ऐसा कहे, अन्नदान भी करें ऐसा कहा है, अर्थात जो है अन्नदान का भी इसमें फल है। जो स्त्री, अब कह रहे हैं या तो भोजते नारी भ्रातरम युगम के तिथौ अर्चये चापिताम्बूलैर न सा वैदभ्यमाप्नुयात् भ्रातु रुक्षयो राजन न भवेत् तत्कर्चित। अंत में क्या कह रहे हैं यमराज कि जो स्त्री, जो माता, जो बहन कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि में भाई को भोजन कराती है और तांबूल से पूजा करती है, वे विधवा नहीं हो सकती। कथमय विधवा नहीं होगी, उसको कभी वैधव्य का दुख प्राप्त नहीं होगा। हे राजन, कभी भी भाई की आयु का क्षय नहीं हो सकता,
कभी भाई की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कभी भाई का जो है अमंगल नहीं हो सकता। जो बहन के यहाँ जाकर भाई भोजन करेगा उसे किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं है, और वो बहन भी कहीं विधवा नहीं हो सकती। दोनों को फल समान है, बहन विधवा नहीं होगी और भाई के कारण मृत्यु नहीं होगी, और धन धान से क्या समृद्धि युक्त पूरा परिवार हो जाएगा। आप यदि यम द्वितीया कितना बड़ा तो हो गया, चचेरी बहन ज़्यादा है तो चचेरी बहन से जो है श्रावण की जो द्वितीया उसका भाई भोजन ही तो करना है। जब भाई बहन के यहाँ जाता है तो भोजन इतनी खुश हो जाती है बहन, पूछो ही क्या है, पास में तो कहीं दूर भी है तो क्या लगता है एक दिन के लिए इतना कल्याण हो रहा है। और मामा की लड़की है उसके यहाँ जो है आपका जो है भाद्रपद द्वितीया है उसको भोजन करें। और यम द्वितीया को तो करना ही है सबका, ये नहीं यम द्वितीया को छोड़ दो, ये अपनी बहन हो अन्य बहनों हो जो उपलब्ध हो जाए हैं सबके यहाँ जा करके बुला ले हो और भोजन करें। और अड्डा जो बड़ी बहन के यहाँ जमा में जाकर इन सब में जो बड़ी बहन हो उसके यहाँ मतलब कढ़ाई चलने दो, धुआं जो बड़ी बहन हो उसके यहाँ धुआं था कढ़ाई चलने दो, जो उसके बारात जोड़ने आराम से जो है भाई जो है सब हाँ ना सगी सहोदर बड़ी बहन के यहाँ जाए और जितनी बहनें वहाँ उपस्थित हो जाए, हाँ कैसे भी हो, चचेरी हो ममेरी हो तैयरी हो, वहीं उपस्थित होकर के और जो बड़ी बहन इत्यादि सब मिलकर भोजन बनाए, स्वयं भी खाए कोई भी खिलाए। यतो धर्मस्ततो जयः।